नमस्कार, मेरा नाम अन्नू दैया। मैं अपने फार्मर ब्रो की जो है ऑनर हूँ। ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। मिट्टी को देखोगे, मिट्टी ना रह के वो पत्थर बन गई है। अब पानी जो हमारा पंजाब का ऑलरेडी बहुत डाउन चला गया है। आने वाले टाइम में ना ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है एक तरीके से जीवन दान है फसलों के लिए। नीचे सबसे पहले हम पॉलिथीन बिछाते हैं इसमें प्लास्टिक का, उसमें फिर आपका डलेगा गोबर। जितना साइज होगा बेड का उतना ही केचुआ डलेगा। अब वो केचुआ जो है उसको गोबर को खाएगा, अपना वेस्ट निकालेगा और वो वेस्ट जो है वर्मी कंपोस्ट है। केचुआ जब ये खाता है, ये खा के कम से कम इसको 3 महीने में जो है कंपोस्ट में चेंज करेगा। 1500 केजी गोबर डाला है, उसी में से हमें 500 केजी खाद मिल जाएगी। वो केचुआ जो है उसकी रिप्रोडक्शन होती है, 3 महीने में वो खुद भी डबल हो जाता है। आगे नेक्स्ट टाइम आप जब बेड बनाते हो, वो बेड आपका हाफ टाइम में बन जाएगा। आपको इन सब चीज़ों के साथ में अपने पैकेजिंग का बड़ा ध्यान रखना है। जो दिखेगा वही बिकेगा, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अभी तो मैंने ये सिर्फ 1 एकड़ में स्टार्ट किया है, आगे सोच रही हूँ कम से कम मैं 10 एकड़ में स्टार्ट करूँ। नमस्कार, मेरा नाम अन्नू दैया। मैं अपने फार्मर ब्रो की जो है ऑनर हूँ और मैंने ये अक्टूबर में स्टार्ट किया था। अभी इस अक्टूबर में मेरे को 4 साल हो जाएंगे कंप्लीट। तो उस टाइम पे मैंने जब स्टार्ट किया था इसको, बहुत ही कम लेवल का, छोटे लेवल का मतलब था। मैंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था इसको, बट धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और हमने इसको लगभग 8 बेड से स्टार्ट किया था। 8 बेड से वो फिर बढ़ता हमारा 24-28 बेड हो गए थे हमारे। उसके बाद अब आप देख रहे हैं जैसे कि काफ़ी अच्छा हमारा तैयार हो गया। इसमें हमें इतना अच्छा लग रहा है कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, और इन फ्यूचर जो है इसकी इतनी प्रोग्रेस होनी है, इतनी डिमांड है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऑलरेडी इतना पेस्टिसाइड और इतनी फर्टिलाइज यूज़ कर चुके हैं, ज़मीनें बिल्कुल बेकार हो गई हैं। और मोस्टली पंजाब में तो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है। आप जाके देखोगे किसान रो रहे हैं, उनके पास फसलें ठीक से हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न तो एक तो सबसे बड़ी चीज़, हम सबसे ज़्यादा यूरिया यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, हम पोटाशियम बड़ा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप मिट्टी को देखोगे, मिट्टी ना रह के वो पत्थर बन गई है। आप पानी जो हमारा पंजाब का ऑलरेडी बहुत डाउन चला गया है, वो भी मतलब आपके लिए खतरनाक काम हो गया। आने वाले टाइम में ना ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है एक तरीके से जीवन दान है फसलों के लिए। इससे देखो फसल की ग्रोथ होगी, आपकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ आपके मतलब एक ट्री से आप मान लो कोई फ्रूट निकाल रहे हो, आपके पास 100 फल निकले हैं, अगर आपने ऑर्गेनिक कंपोस्ट दिया, उसी के आपके पास 400-500 फ्रूट निकलेगा। तो सोचो 4 से 5 गुना आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, इसका जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छा है। देखो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? गोबर लेते हैं। गोबर आपको कहीं से भी इजली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे भी आप कहीं गौशाला में हो या गांव में, खेतों में जैसे मिल ही जाता है, गांव में इजली मिल जाता है। आप गोबर लीजिए। गोबर लगता है, जैसे हम बेड बनाते हैं, बेड का हमारा साइज़ होता है 4 बाई 32 का इसका साइज़ होता है। मीन्स 4 फुट जो है चौड़ा और 32 फुट लंबा। इसकी बाउंड्री पे जो है ना, देखिए ये ईंटें बनी हुई हैं। नीचे सबसे पहले हम पॉलिथीन बिछाते हैं इसमें प्लास्टिक का। ये पॉलिथीन है ना, ये अच्छी क्वालिटी का पॉलिथीन होता है, आप मार्केट से ले सकते हो। ये इजीली फटता नहीं है, खेतों में या फिर बरसात के दिनों में छतों पे, टेरेस पे हम यूज़ करते हैं, तो ये ऐसे प्लास्टिक होता है। इस प्लास्टिक को हम सबसे पहले नीचे बिछाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 4 बाई 32 का साइज़। उसमें फिर ईंटें लगा देंगे इसके हम बाउंड्री पे। ईंटें लगेंगी, एक बेड में कम से कम 80 ईंटें लगेंगी। एक ईंट का प्राइस आज के टाइम में मार्केट में 9 से 10 रुपये है, ठीक है। आपका प्लास्टिक लग गया 100 रुपये का, जो है ईंटें जो है 9 से 10 रुपये की आपको ईंट आएगी, 80 ईंटें लगेंगी। उसमें फिर आपका डलेगा खाद, ये गोबर जो है इसमें एक बेड के अंदर आपका डल जाएगा 1500 किलो। हमारी आती है एक ट्रॉली, ठीक है। आप गौशाला से जब गोबर मंगाते हैं तो ट्रॉली में खाद आता है। उस ट्रॉली में कम से कम 3000 क्विंटल के आसपास गोबर आता है। अब उसमें से हमने क्या किया, 2 बेड बना दिए। अब 2 बेड में से एक में 1500 डल गया, एक में दूसरे में 1500 अलग से डल गया। अब उस 1500 में जैसे हमने बेड बनाया है ये 4 बाई 32 का,
तो इसी के अंदर 32 केजी जो है केचुआ डलता है। जितना साइज होगा बेड का उतना ही केचुआ डलेगा। अगर हमारा 32 फुट का है 32 केजी केचुआ चला जाएगा। अब वो केचुआ जो है क्या करेगा, उसको गोबर को खाएगा, अपना वेस्ट निकालेगा, और वो वेस्ट जो है वर्मी कंपोस्ट है। हमने गोबर डाला, केचुआ डाला और उसको कवर कर दिया। अगर हम कवर नहीं करेंगे तो ड्राई हो जाएगा, और ड्राईनेस की वजह से केचुआ मर जाएगा। आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। स्पेशली देखो, हमने ये जो है केले के पत्ते डाल रखे हैं, आप देख रहे हो ना, जैसे केले के पत्ते हैं, या फिर ग्रीन चादर आती है, ग्रीन नेट होती है शेड, आप उससे कर दीजिए, या फिर बोरे होते हैं हमारे पास। मतलब आप किसानों से पूछते हो, जैसे हमारा सामान डल के आता है तो वो जूट की जो है बोरियां आती हैं, बोरियों से कवर कर दीजिए। आप किसी चीज़ से इसको कवर कर दीजिए, बट कवर इस टाइप से कीजिए कि उसमें वेंटिलेशन होता रहे। अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो केचुए मर जाएंगे। दूसरा, इसको हमने पानी देना है। ये देखो, पानी के लिए हमने इसमें ये देखो फाउंटेन्स वाली पाइप्स लगा रखी है। ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, ये जो प्रोफेशनली होते हैं वो लोग ही बनाते हैं, अदरवाइज हम पाइप से पानी देते हैं तो उससे भी चल जाता है। आप अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपना 2-4 बेड से स्टार्ट कीजिए, देखिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब आपको लगेगा एक्सपीरियंस हो गया और मुझे बड़े लेवल पे ले जाना है तो आप ये सब चीज़ें स्टार्ट कीजिए। फिर आप इसमें पानी देंगे। जैसे हम पानी का क्या सिस्टम है, गर्मियों में ड्राइनेस होती है, गर्मी की हीट भी बहुत हो जाती है, हीट की वजह से केचुआ ना बड़ा मतलब तंग आ जाता है, उसको पानी चाहिए। आपको 2 टाइम उसको पानी देना होगा समर में, लेकिन विंटर में आप वीक में 1 बार दीजिए। दूसरा क्या है, जब हमने केचुआ डाल दिया है, वो केचुआ जब ये खाता है, ये खा के कम से कम इसको 3 महीने में जो है कंपोस्ट में चेंज करेगा। ये जो आपका कंप्लीट बेड है जो है, ये आपका लगभग 3 महीने में कंपोस्ट में तैयार हो जाएगा, मतलब आपकी प्रोडक्शन तैयार हो जाएगी। अब हमने सोचो 1500 केजी गोबर डाला है, उसी में से हमें 500 केजी खाद मिल जाएगी, वो भी ऑर्गेनिक, बिना किसी मिलावट के। और ये ऑर्गेनिक खाद जो है हर कोई मांगता है, चाहे वो आप नर्सरी वाले हो, चाहे आप वो रिजोर्ट वाले हो, या फिर स्कूल्स में हैं, या फिर हमारे जो मतलब प्लांटेशन के लिए यूज़ होती है, खेतों में फ्रूट्स वगैरह हैं या सब्जियां हैं, तो वो उनके लिए बड़ी डिमांड होती है, ये आपको पता ही है। इसमें और चीज़ और क्या बताऊँ मैं, स्पेशली हमें इसका शेड का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर केचुओं को हेल्दी डाइट मिलेगी, हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो खाद बहुत जल्दी तैयार होगी। दूसरा, आपके केचुओं की हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी, और वो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केचुए अगर आपके जो है प्रोग्रेस करेंगे तो आपके खाद में भी, प्रोडक्शन में ईजिली आपका प्रोसेस तैयार हो जाएगा। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। एक चीज़ और है, आप सब ये जानना चाहेंगे, केचुआ हम डालते हैं तो वो केचुआ जो है मतलब कि कैसे काम करता है, क्या है। गोबर को खाया, उसने वेस्ट किया, साथ में वो काम एक और करता है। सिर्फ उसका इतना काम नहीं कि उसने खाया और वेस्ट किया, चलो ये हो गया, साथ में उसकी रिप्रोडक्शन होती है। 3 महीने में वो खुद भी डबल हो जाता है। खुद डबल होके आगे नेक्स्ट टाइम आप जब बेड बनाते हो, वो बेड आपका हाफ टाइम में बन जाएगा। जहाँ आपका 3 महीने में बेड तैयार हो रहा था कंपोस्ट में, तो नेक्स्ट टाइम पे वही बेड आपका 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके जो अपने अर्थवॉर्म थे, जो केचुए थे, उनकी रिप्रोडक्शन डबल होगी, तो वो डबल काम करेंगे, जिसकी वजह से बेड जल्दी तैयार होगा। ठीक है, तो एक ये फ़ायदा है। दूसरा, आप जब ये वर्मी कंपोस्ट बना लेते हो, आपको इसकी मार्केट देखनी पड़ती है। मार्केट बहुत ज़रूरी है। मार्केट के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप आसपास में देखेंगे। ठीक है, आसपास का एरिया आपका हो सकता है कोई दुकानदार है, नर्सरी है, तो आप वो चीज़ ढूंढिए। अगर वो चीज़ें हैं आपके आसपास में तो बहुत बढ़िया है, आप वहीं से शुरुआत कीजिए। आप पहले अपने आप से भी ट्राई करके देख सकते हैं कि आपके घर में या अपने खेत में कहीं बना रखी अपनी फसल है आपकी, उसमें डाल के देखिए, आपको पता चलेगा कि इसके कितने बेनिफिट हैं। तो वो बेनिफिट जब आपको खुद से पता चलेंगे तो आप खुद ही आप कहोगे कि नहीं, मुझे बिज़नेस करना है, और ये बिज़नेस प्रॉफिट वाला है, बट मेहनत वाला भी है। हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है इसमें। ये केचुआ देखो, आप देख रहे हैं ना, इसमें ये सेंटर में देखो कैसे है, ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट सा, ये अंडे होते हैं इनके अंदर। ठीक है, और जो ये केचुआ जो है अभी बच्चा है, मतलब अभी पूरा ग्रोथ नहीं हुई है, ये अडल्ट में है, इनकी लेंथ से पता चल जाता है। अभी आप देख रहे हो ना, केचुआ ऊपर है, ये इसको धूप लगेगी ना, ऑटोमेटिक अपने आप अंदर चला जाएगा।
ऑटोमेटिक अंदर इसमें चला जाएगा, क्योंकि इसको पता है मेरे को हीट से मेरे को डर लग रहा है, वो अंदर जाना ही जाना है, इसको शेड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये शेड में चला जाएगा और जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहीं पे स्टे करेगा। इसके लिए ज़्यादा मॉइस्चर भी ठीक नहीं है और इसके लिए ड्राइनेस भी ज़रूरी नहीं है। ये अपने हल्की सी मॉइस्चर के अंदर ही जो है कंफर्ट जोन में रहता है, वही इसके लिए अच्छा एटमॉस्फेयर है। वहीं पे ग्रोथ करेगा और वहीं पे ये वर्क भी अच्छा करेगा। ये केचुओं की जब ग्रोथ हो जाती है तो आप इसमें सेल भी कर सकते हो इनको केचुओं को। दूसरा साइड बिजनेस आपका ये भी स्टार्ट हो सकता है कि केचुए जैसे हमारे पास हमने पहले एक बेड के अंदर डाले, अगर हमने 35 किलो एक बेड में डाल दिए हैं तो वो 3 महीने के बाद डबल हो जाएंगे, 3-4 महीने में। तो 35 से आपके 70 हो गए। आपने अगर अपना प्लांट लगा लिया उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हो, उसमें से निकाला आपने केचुआ और उसको सेल कर दो। 100 रुपीज़ पर केजी जो है केचुआ सेल होता है। ये तो हम करते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में इसी का 200 से 300 तक का प्राइस भी है। तो डिपेंड करता है कौन कैसे कितना सेल करता है, बट हम उसको जेन्युइन रेट पर ही सेल करते हैं, क्योंकि हमने बिजनेस ना करके अभी स्टार्टिंग की है। हम सोचते हैं कि हमारे जैसे कोई और भी आए इस फील्ड में, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि कोई हमारे जैसा भी कोई आ रहा है और कुछ अपने बारे में कुछ दूसरों के बारे में भी सोच रहा है। तो ये चीज़ें करके देखिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत प्रॉफिट नहीं है, बट हाँ, आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि मुझे कुछ करना है अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये ऑर्गेनिक है, कोई मिलावट नहीं है। जैसे केचुए जो काम कर रहे हैं वही ओरिजिनल चीज़ है। ये ओरिजिनल चीज़ डालोगे, ज़मीन को भी अच्छा लगेगा, प्लांट्स को भी अच्छा लगेगा। ये अपनी गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के लिए बहुत जो है बेनिफिट दे रही है, किसानों को सब्सिडी देती है। आप ये प्लांट लगाएंगे, आपको अगर कहीं से भी नहीं कुछ हो रहा, आप अपना एमएसएमई का जो है आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए, वहाँ से आप गवर्नमेंट से आप लोन भी सैंक्शन करा सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। इन चीज़ों के लिए जो है गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। हमने खैर इस चीज़ के लिए अभी ऐसा कुछ किया नहीं, सर्टिफिकेट लिया हुआ हमने एमएसएमई का, बट हमने आगे इसके लिए कुछ हमने सोचा नहीं, क्योंकि हम इतना थे कैपेबल कि अपना खुद से इन्वेस्ट करके कर सकते थे। अगर आपको लगता है आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप गवर्नमेंट के थ्रू इससे आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी। आपको इन सब चीज़ों के साथ में अपने पैकेजिंग का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है तो आप ऑलरेडी ऊपर आ जाओगे। अगर आपने ये पैकेजिंग पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मार्केट में हमने बहुत जगह देखा है, हमारे जितने भी कंपटीटर हैं उनकी पैकेजिंग देखिए, एक हमारी फार्मर ब्रो उसकी पैकेजिंग देखिए, बहुत डिफरेंट है। देख के आपको लग जाएगा कि हाँ भाई ये ब्रांड है और ये क्या है। तो दोनों चीज़ों में ये बहुत फ़र्क होता है। जैसे हम लोकल चीज़ें ही ले लेते हैं, हमें पता है कि सस्ती है, लोकल ले ली, बट उसको हम जब यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका बेनिफिट नहीं होता। लेकिन एक ब्रांड का लेते हैं, हमने देखा, टीवी पे ऐड देखी या फ़ोन में देख ली, सोशल मीडिया पे देख लिया, तो उसको हम यूज़ करते हैं, हमें लगता है ये अच्छा है, बट होता भी है। बहुत बारी अच्छा भी होता है, कई बारी नहीं भी होता है। आप इस चीज़ का बड़ा ध्यान दीजिए कि पैकेजिंग बहुत अच्छे मटेरियल आप यूज़ कीजिए, चाहे वो आपकी 1 केजी की है, चाहे वो 5 केजी में यूज़ कर रहे हो या आप अपना क्विंटल वाले में यूज़ कर रहे हैं, तो पैकेजिंग पे बड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने भी एक छोटे से शुरुआत की थी, सिर्फ 8 बेड से। 8 से मेरे 28 हुए, 28 से आज आप देख रहे हो 168 बेड हो रहे हैं। तो इनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में, अभी तो मैंने ये सिर्फ 1 एकड़ में स्टार्ट किया है, आगे सोच रही हूँ कम से कम मैं 10 एकड़ में स्टार्ट करूँ। मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, आप लोग भी बढ़ा सकते हैं। बस इंटरेस्ट, पैशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करो पैशन के साथ करो, मेहनत मांगती है हर कोई, और दूसरा पेशेंस बहुत मांगता है। कोई भी काम है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे आज मैंने किया, मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, मैं इसको छोड़ दूँ, नहीं, ये रिजल्ट देगा। केचुआ काम कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, तो आपका भी काम बोलेगा, एक दिन आपका काम भी रिजल्ट देगा। बस आपके जो है एक तरीके से लगातार काम करते रहना ये ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है। काम छोड़ दोगे वो ख़त्म है। अगर लगातार करते रहो, एक दिन सक्सेस मिलेगी, आपका नाम भी होगा और आपका काम भी होगा, और आप खुद एक तरीके से संतुष्ट रहोगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। और देखो, हम सिर्फ हम ही नहीं, शायद आपके भी पता नहीं कितने फैमिली वाले जो हैं किसान हैं, खेतों में काम करते हैं। हम लोग खुद सोचो ना, हम जो खाना खा रहे हैं खेतों से ही आ रहा है, हमारा कोई ना कोई भाईचारा है या कोई ना कोई रिलेटिव्स काम करता है खेतों में। अगर हम उनके लिए आज नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? ये आने वाली पीढ़ी सोचेगी ना। तो ये बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए। जो हम ये यूरिया डाल रहे हैं या फास्फोर्स डाल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है।
ये खाद डालिए, सबसे बेस्ट है, इतनी अच्छी बेस्ट है। आज के टाइम में हम अपने लिए हेल्दी डाइट मांगते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ गेहूं की रोटी ना खाएं, हम मल्टीग्रेन आटा खाएं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि गेहूं हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, मल्टीग्रेन डाइजेस्ट हो जाता है। तो सेम चीज़ ये है, हम सिर्फ उनको क्यों केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं? जब हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ है तो हम केमिकल क्यों यूज़ करें? तो ये बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को देखिए, अब आज के टाइम में बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, इन चीज़ों को चेंज करके देखिए और फिर देखिए एटमॉस्फेयर भी चेंज होगा और हमारी हेल्थ भी चेंज होगी। और ऐसे ही जो है ना रेवोल्यूशन आता है और किसी तरीके से नहीं आता। यही चीज़ें होती हैं, आपने सोच में फ़र्क लाइए। अब वो पहले वाली चीज़ें नहीं रही कि एक काम कर रहा है तो हम उसी के पीछे सारे भागेंगे। ये जो है ना, ये भागना नहीं है, हमने भेड़ चाल में नहीं चलना है। अपना सोचिए और अच्छा सोचिए, और ये एडवांस में जो काम करोगे ना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर आप ये सोचोगे सचिन तेंदुलकर, उसने भी ऐड की है ऑर्गेनिक की। आप देखिए टीवी पे ऐड भी आती है, सोशल मीडिया पे ऐड आती है। सचिन तेंदुलकर एक मतलब क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगर इतना बड़ा इंसान इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, कुछ सोच समझ के प्रमोट कर रहा होगा ना। इस चीज़ को भी सोचिए। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है। आने वाले फ्यूचर में इंडिया की इतनी डिमांड बढ़ रही है इस चीज़ को लेके, फॉरेनर कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। आप विराट कोहली को ले लीजिए, विराट कोहली इतना बड़ा है प्लेयर है, इतना उसने यहाँ से छोड़ कर चला गया, उसके बावजूद भी वो चीज़ को प्रमोट करता है कि मुझे ये ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? उनको सबको पता है केमिकल जो अच्छा नहीं हमारी हेल्थ के लिए, और हम केमिकल हर जगह केमिकल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने शरीर के लिए या अपने खेतों के लिए। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो आप हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। कोई बड़ा काम नहीं है, हार्ड वर्किंग वाला है, थोड़ी समझ वाला है। समझ अपनी कुछ ज़्यादा नहीं। अगर आपको किसी को भी ट्रेनिंग लेनी है, कुछ पूछना है, कोई कांटेक्ट करना है, तो आपको मैं अपना एड्रेस दे दूँगी, कांटेक्ट नंबर दे दूँगी। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कर सकते हैं।